नमस्कार, काइंड नॉलेज की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रूपल सिंह। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी एक किताब माफिया क्वीन इन मुंबई बेस्ड स्टोरी है जिसे एस हुसैन ने लिखा है और इसी किताब में बताया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। एक 16 साल की लड़की जो मुंबई के रेड लाइट एरिया में आई और एक डॉन के घर बेखौफ होकर घुसी और उसे राखी बांधाई। गंगू रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। ये कहानी उस गंगूबाई की है जिसकी तस्वीर कमाटीपुरा की हर औरत और युवती जो रेड लाइट एरिया में काम करती है अपने पास रखती है। गंगूबाई काठियावाड़ी का जन्म 1939 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। इनके परिवार के लोग वकालत से जुड़े थे। गंगूबाई काठियावाड़ी का असली नाम गंगा हरिजीवन दास काठियावाड़ी था। गंगा अपने परिवार की इकलौती बेटी थी और इनके परिवार वाले इन्हें पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गंगा को बचपन से ही फिल्मी दुनिया से लगाव था और वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जब गंगा 16 साल की थी तब उन्हें उनके पिता के अकाउंटेंट रमणिक लाल से प्यार हो गया। गंगा के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानते, इसलिए गंगा ने रमणिक लाल से भागकर शादी कर ली। दोनों भागकर मुंबई आ गए। कुछ दिन साथ गुजारने के बाद रमणिक लाल ने गंगा से कहा, जब तक हमारे रहने की जगह मैं नहीं ढूंढ लेता तुम मेरी मौसी के पास रुकोगी। गंगा रमणिक लाल की बातें मानकर मौसी के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई, लेकिन गंगा ये नहीं जानती थी कि उसके पति ने गंगा को 500 रुपए में बेच दिया है। मौसी गंगा को कमाटीपुरा लेकर पहुंची, जो तब के बॉम्बे का मशहूर रेड लाइट एरिया था। गंगा को जब ये सब पता चला तो गंगा बहुत चीखी चिल्लाई रोई, लेकिन आखिरकार गंगा ने समझौता कर लिया क्योंकि उसे पता था कि अब वो काठियावाड़ वापस नहीं जा सकती है। बेइज्जती के डर से गंगा के घर वाले उसे अपनाएंगे नहीं, इसलिए गंगा ने विरोध छोड़ दिया और वहीं वैशाली में अपना जीवन शुरू कर दिया। गंगा हरिजीवन दास काठियावाड़ी अब गंगू बन चुकी थी और गंगू के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लोग जब भी कमाटीपुरा आते तो गंगू को जरूर पूछते थे। एक बार की बात है, शौकत खान नाम का एक पठान कमाटीपुरा आया। उसने गंगू के साथ जबरदस्ती की और बहुत बदतमीजी की। फिर कुछ दिन बाद ऐसा एक और बार हुआ। जो भी गंगू को बचाने आता शौकत उसे बड़ी बेरहमी से पीट देता। गंगू की हालत बहुत खराब हो गई, इतनी खराब कि उसे हॉस्पिटल में तक एडमिट कराना पड़ गया। इसके बाद गंगू ने अपने मन में ठान लिया कि वो इस आदमी को सजा जरूर देगी। बहुत जानकारी जुटाने के बाद उसे ये पता चला कि शौकत खान मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। उसके बाद गंगू करीम लाला के घर पहुंच गई और उसे अपनी सारी हालत कह दी। करीम ने उसे सुरक्षा का पूरा दिलासा दिया। करीम लाला की बातें सुनकर गंगू की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे इतनी इज्जत कभी किसी ने नहीं दी थी और ना ही इतना सुरक्षित महसूस कराया। जिसके बाद गंगू ने एक धागा राखी के रूप में करीम लाला की कलाई पर बांध दिया और डॉन को अपना राखी भाई बना लिया। इसके बाद कमाटीपुरा में गंगू की धाक जम गई। 3 हफ्ते बाद पठान वहां फिर आया, लेकिन इस बार खबरी करीम लाला को अपने साथ ले आया। जिसके बाद करीम ने शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। करीम ने सबको चेतावनी दी कि गंगू मेरी राखी बहन है और अगर इसे किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। करीम लाला की बहन होने के चलते जल्द ही कमाटीपुरा की कमान गंगू के हाथ में आ गई। इसके बाद आसपास के इलाकों में गंगू का दबदबा हो गया और अब गंगू कोठेवाली से गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से मशहूर हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि गंगू किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना कोठे पर नहीं रखती थी। जो छोड़कर जाना चाहता था वो उसे जाने देती थी। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स और अनाथ बच्चों की मदद के लिए बहुत काम किए थे। काइंड नॉलेज की आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।